जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको पेज सेटअप ग्रुप के बारे में समझाएंगे। क्या होता है पेज सेटअप ग्रुप? चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, एमएस वर्ड में प्रिंट निकालने से पहले अपने डॉक्यूमेंट का पेज सेटअप करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेज सेटअप से ही हम अपने डॉक्यूमेंट के लिए पेज साइज, पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं। हम जब भी अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं ना, तो हमारे डॉक्यूमेंट में कितनी मार्जिन लेफ्ट में छोड़नी है, कितनी मार्जिन राइट में छोड़नी है, यह हम पेज सेटअप के माध्यम से ही पता कर पाते हैं। इसलिए हमें प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप करना ज़रूरी होता है। चलिए, पेज सेटअप ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शंस है, उन सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा मार्जिन, उसके बाद ओरिएंटेशन, उसके बाद साइज, उसके बाद कॉलम, उसके बाद ब्रेक्स, उसके बाद लाइन नंबर, उसके बाद हाइपेंशन। तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग का है मार्जिन्स। चलिए हम लोग मार्जिन्स को देखते हैं। इस ऑप्शंस की सहायता से आप पेज में मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन वह भाग या हिस्सा होता है जहां पर कुछ नहीं लिखा जा सकता। यह भाग खाली छोड़ा जाता है, इसी भाग को हम लोग मार्जिन कहते हैं। यह पेज के चारों ओर छोड़ा भाग होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि पेज के चारों साइड में हम मार्जिन को छोड़ सकते हैं। यदि आपको अलग से मार्जिन सेट करना है तो आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके मार्जिन सेट कर सकते हैं। हम आपका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, वीडियो में बने रहें। इसके बाद हम लोग देखेंगे पेज ओरिएंटेशन। देखिए, इस ऑप्शंस की सहायता से हम पेज में प्रिंट होने वाले डेटा का प्रारूप को सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम प्रिंट खड़े में चाहिए तो हम पोर्ट्रेट मोड लेंगे। यदि हमें प्रिंट आड़े में चाहिए यानी कि पड़े में चाहिए तो हम लैंडस्केप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ये सभी प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देंगे। अगला आपका पढ़ना है पेज साइज। देखिए, इस ऑप्शन की सहायता से हम पेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शंस में क्लिक करते ही बहुत सारे पेज साइज शो होते हैं, जिनमें से हम अपनी ज़रूरत के अनुसार पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो बाज़ार में सबसे ज़्यादा A4 साइज का पेपर मिलता है और लीगल साइज के भी मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा A4 साइज का पेपर मिलता है और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे A4 साइज। ठीक है, A4 साइज आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, जितने भी साइबर कैफ़े वगैरह में होते हैं वो A4 साइज पेपर का ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वो। अगला हम लोग देखेंगे कॉलम। देखिए, इस ऑप्शंस का उपयोग पेज को एक से अधिक कॉलम में बांटने के लिए किया जाता है। जैसे यदि हम अपने पेज में 3 कॉलम बनाना चाहते हैं तो हम 3 कॉलम पे क्लिक करेंगे, 3 कॉलम बन जाएगा। वो प्रैक्टिकल करके देख ही देंगे, लेकिन सॉरी वो प्रैक्टिकल करके दिखा ही देंगे हम आपको। इसी प्रकार इसमें और भी कॉलम होते हैं जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला देखेंगे हम लोग पेज ब्रेक। देखिए, इस ऑप्शंस का उपयोग करने के बाद हम लोग किसी भी पेज को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। इसमें ब्रेक के बहुत से ऑप्शंस होते हैं जिनके सहायता से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। उसके लिए बिनवर्ड ओपन कर लेना पड़ेगा। चलिए हम बिनवर्ड ओपन कर लेते हैं। आपके सामने बिनवर्ड ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मैटर टाइप करेंगे। चलिए हम फटाफट मैटर को टाइप कर लेते हैं। देखिए, हम मैटर को टाइप कर लिए हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि टॉप में देखिए मार्जिन छुड़ा हुआ है, लेफ्ट में भी है आपका, राइट में भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्जिन पर क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका बहुत सारा यहाँ पे मार्जिन सेट करने का पहले से दिया गया रहता है। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने मन से करना है मार्जिन सेट तो कस्टम वाले मार्जिन पे जाइए। यहाँ आपको पेज सेटअप का पूरा डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपका मार्जिन्स, दूसरे में आपको मिलेंगे पेपर्स, तीसरे में आपको मिलेंगे लेआउट्स। लेकिन हम करेंगे यहाँ पे क्या, मार्जिन पे क्लिक करेंगे। टॉप में मार्जिन कितना छोड़ना है यहाँ पे आप लिख दीजिए, बॉटम में कितना छोड़ना है यहाँ पे लिख लीजिए। उसी तरह से लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए।
चलिए हम 1 इंच छोड़ते हैं। जैसे सपोज दैट मानो 1 सेंटीमीटर हमने टॉप में छोड़ना है, 1 सेंटीमीटर हमें लेफ्ट में छोड़ना है, 1 सेंटीमीटर हमें बॉटम में छोड़ना है और 1 सेंटीमीटर हमें राइट में छोड़ना है। और हम प्रेस करते हैं ओके। देखिए 1 सेंटीमीटर चारों साइड छूट गए। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको कि 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर है। मार्जिन में जाइए, कस्टम मार्जिन पे कीजिए। आपको एक यहाँ ऑप्शन मिलेगा गट्टर पोजीशन। क्या मिलेगा? गट्टर पोजीशन। यहाँ पे गट्टर पोजीशन क्या होता है? तो गट्टर पोजीशन का मतलब होता है गत्ता लगाने के लिए जो एरिया छोड़ा जाता है वही एरिया को हम लोग बोलते हैं गट्टर पोजीशन। आप चाहे तो गट्टर पोजीशन लेफ्ट में छोड़िए या तो टॉप में छोड़िए, ठीक है। आप चाहते हैं गटर पोजीशन के लिए हम 0.5 लेफ्ट में जगह छोड़ना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर में 0.5 इंच ऐड हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे ओके करके देखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इधर ज़्यादा है आपका टॉप के अलावे, है ना। तो आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका ओरिएंटेशन बचा है। तो हम बताए थे आपको कि ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप। अभी देखिए पोर्ट्रेट मोड में है। जैसे आप लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे देखिए पेज आपका लैंडस्केप मोड में हो गया है, यानी कि पेज चौड़े हो गए हैं, प्रिंट निकलेगा चौड़े, है ना। तो इसलिए आपको लैंडस्केप में करके नहीं रखना है, आपको पोर्ट्रेट में करके रखना है ताकि हम प्रिंट करें पेज तो हमारे पेज का कैसे निकले, वो खड़े निकले, ठीक है। अगले बगल में आपको मिल रहा है साइज। साइज यहाँ पे साइज पर क्लिक करेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्केट में कौन सा साइज अवेलेबल है? तो भाई A4 का साइज अवेलेबल है, तो A4 को यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है। क्या आपको लगता है कि अपने मन से हम साइज को ले सकते हैं? तो जाहिर सी बात है आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको A4 साइज पर क्लिक नहीं करना है, आप चले जाना है नीचे मोर पेपर साइज में, है ना। यहाँ से आप अपने विड्थ और हाइट को चूज कर लीजिए या फिर लिख लीजिए और यहाँ पे ओके कर लीजिए, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका मिलता है कॉलम्स का। कॉलम्स को हम देखिए बांटते हैं, ठीक है। सपोज दैट मानिए कि मेरे पास एक थोड़ा सा मैटर तो है ही, हम सेलेक्ट कर लेते हैं इतना को, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसी पैराग्राफ को हम 3 कॉलम में बांट दें। तो चलिए कॉलम पर क्लिक करते हैं, 1 2 3, है ना, और लेफ्ट राइट, है ना। तो चलिए 3 पे क्लिक करते हैं तो 3 कॉलम में बट गया। हम चाहते हैं कि यही पैराग्राफ को हम 4 कॉलम में बांटेंगे। तो कॉलम पे जाइए, यहाँ मोर कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ 1 2 3 लेफ्ट राइट तो दिख रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 3 है। हम इसको कर लेंगे 4 और प्रेस करेंगे ओके। देखिए 4 कॉलम में बट गया। तो यहाँ पे आप अपने मर्जी के अनुसार से जितना मन करे उतना कॉलम में बांट सकते हैं, ठीक है। चलिए मैटर को सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर लेफ्ट में ज़रा ज़्यादा छोड़िए और राइट में थोड़ा सा कम छोड़िए तो आप इसको ले लीजिएगा और क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको इस तरह से भी कॉलम छूट जाएंगे। अगला है एक ऑप्शन है ब्रेक्स का। देखिए यहाँ पे हम लोग पेज ब्रेक का काम करेंगे। जैसे सपोज दैट मानिए डायरेक्टली को के बाद हमने कर्सर रखा और ब्रेक्स पर गए और यहाँ पे हम क्लिक कर दिए पेज ब्रेक। ध्यान रखिएगा पेज ब्रेक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ इंटर, ठीक है। शॉर्टकट याद रखिएगा, कंट्रोल के साथ इंटर पेज ब्रेक का शॉर्टकट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। देखिए ब्रेक समझ में आ ही गया होगा। चलिए एक अगला है आपका लाइन नंबर्स। देखिए लाइन नंबर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट में लाइन लिखा हुआ है उन सभी लाइन में हम नंबर देने का काम करते हैं लाइन नंबर से। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी लाइन लिखा होगा उन सभी लाइन में क्या आ गया? आपका नंबर आ गया। देखिए ठीक है, बहुत सारे लाइन नंबर को देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है भाई? तो इसको हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लाइन नंबर पर जाना है और यहाँ से नन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ लाइन नंबर देने के लिए हम लोग लाइन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपका ये देख रहे हैं ना हाइफेंशन, तो ये आपका सेटिंग्स है। पूरी पेज सेटअप का क्या है? सेटिंग्स है, ठीक है। तो इसको नन ही रखिएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही और इसके बाद जल्द मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू।